गुजरात पीपल लिमिटेड की तरफ से। तो बहुत बार हम सोचते हैं कि एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छी पर्सनालिटी, एक प्रभावी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए और एक प्रभावशाली पर्सनालिटी कैसे बनाए। देखिए, आप देखेंगे आपके मोबाइल में दो चीजें होती हैं, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो जो आपको दिखते हैं, मोबाइल का कलर, मोबाइल का हाइट, मोबाइल का लेंथ, मोबाइल में कितनी ग्लो है, ये सारी चीजें हार्डवेयर में आती हैं। और दूसरा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो सारी चीजें हैं जो मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वो दिखती नहीं है लेकिन मोबाइल उससे ही चलता है। मोबाइल कितना भी अच्छा हो देखने में, कितना भी अच्छा हो, सोने का मोबाइल हो या फिर उसमें हीरे लगे हुए हो, आजकल तो तरह तरह के मोबाइल आ रहे हैं, तो मोबाइल कितना भी अच्छा हो, कितना भी चमकदार हो, कितनी भी अच्छी कंपनी का हो, लेकिन अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर सही नहीं है, अगर सॉफ्टवेयर में लोचा है, मोबाइल ठीक से काम नहीं करता। इसी तरह हमारे व्यक्तित्व में, देखिए व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व आपका सम टोटल, आपका हार्डवेयर और आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? आपका फिजिकल अपीयरेंस, जो आप दिखते हैं, जो आप में दिख जाता है, आपकी हाइट, वेट, कलर, कम्प्लेक्शन, ये सारे आपके हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर है आपकी सोच, आप कैसे सोचते हैं, किसी चीज को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सब आपका हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर जो होता है, सॉरी सॉफ्टवेयर, जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, आप किसी भी सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, वो आपका सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है। आप देखेंगे अभी आजकल आप पढ़ रहे होंगे, एक बिहार में एक व्यक्ति ने करीब 30 साल में एक पूरा नहर खोद डाला। आपने माउंटेन मैन ऑफ इंडिया देखा होगा या फिर वाटर मैन ऑफ इंडिया देखा होगा। तो ये लोगों के पास भी प्रॉब्लम आए, उनको भी लगा कि गांव में पानी नहीं है, तो उन लोगों ने कंप्लेन नहीं किया, वो व्यक्ति ने नहर खोदना चालू कर दिया, डेली थोड़ा 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 खोद करके आज उस गांव में, उस गांव का जो तालाब है उसमें पानी जाके भर रहा है। सो आप देखेंगे हम लोग तो बोलते थे ना कि वशिष्ठ जी ने तपस्या करके गंगा नदी को नीचे तक लाए थे, तो वो विश्वास नहीं होता था, लेकिन अब लगता है कि हाँ उस वक्त भी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि आज आपके पास एक उदाहरण है जिन्होंने करीब 30 साल अपनी लाइफ का गुजारा नहर खोदने में। गांव गांव से जाते थे पशुओं को चराने, पशु चरते थे और थोड़ा काम करते थे, ऐसे करते करते उन्होंने पूरी नहर खोद दी। तो उनका सॉफ्टवेयर कैसा है, उनके अंदर की जो सोच है वो कैसी है? उनके अंदर की जो सोच है वो ये है कि मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है, मेरे को कंप्लेन नहीं करना है, मेरे को आई वांट टू बिकम ए पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। उसी तरह आप देखेंगे अभी लॉकडाउन के दौरान पूरे भारत का चरित्र, पूरे भारत का, हम सबका, पूरे भारत का कैरेक्टर पता चल गया। और देखेंगे भारत ही एक ऐसा कंट्री है, और मुझे बहुत ही गर्व होता है ये कहते हुए कि भारत ने, इंडिया ने पूरे दुनिया को जिसने भी दवाई मांगी उसको हेल्प किया। भारत ही एक ऐसा कंट्री है जिसने मैक्सिमम देशों में अपने जो नागरिक फंसे हुए थे उनको हम लेकर के आए। सो आप देखेंगे गरीब से गरीब आदमी लॉकडाउन के दौरान, अभी भी उनके मतलब उनकी तपस्या चालू है, उनके कार्य चालू है, गरीब से गरीब आदमी भी लोगों के साथ खड़ा हुआ। मैं भी करीब 1 महीना पहले अखबार पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो मैंने पढ़ा कि राजूला में कोई चाय बेचने वाले भाई, उन्होंने पूरे जिंदगी की कमाई कुछ 3 या 4 लाख रुपए लगा के रखी थी, जमा करके रखी थी। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने उसका लंगर चला दिया, लोगों को फ्री में खाना बांटने का। तो आप सोचिए ना, वो आदमी का दिल कितना बड़ा है, जिसके लिए 4 लाख रुपए पूरी जिंदगी की कमाई है, वो भी लोगों की सेवा में लगा दिया। और ये है भारत का सॉफ्टवेयर, ये है भारत का
कैरेक्टर। सो हमारा कैरेक्टर, हमारा सॉफ्टवेयर, देखिए प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, युवा जन, हम हार्डवेयर लेके जन्म लेते हैं क्योंकि वो जेनेटिक होता है अधिकतर। हमारी हाइट क्या होगी, हमारा वेट क्या होगा, हमारा फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, ये हमारी डीएनए डिसाइड करती है। वो मोस्टली हमारे जो वंश में चला आता है उससे मिलता जुलता होता है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है, अगर आप देखेंगे, मेरे को अगर डिफाइन करना हो कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व जैसा देखेंगे, फूल है, गुलाब का फूल, आप देखेंगे उसका कलर दिख जाता है, लाल कलर का फूल है और उसका एक चित्रण होता है, उसका एक शेप होता है। जो खुशबू होती है ना, वो दिखता नहीं है। कभी आपने देखा होगा कि ये खुशबू दिख रहा है, गुलाब का खुशबू दिख रहा है? कभी नहीं दिखता है। लेकिन गुलाब किससे जाना जाता है? वो खुशबू से। आम की महक कभी दिखती है आपको? रसगुल्ले की मिठास कभी आपको दिखती है? वो दिखता नहीं है, लेकिन आप उसको फील करते हैं अपने इंद्रियों के द्वारा। उसी तरह हमारा जो व्यक्तित्व है, उसका 80%, क्योंकि ये फिजिकल कॉम्प्लेक्शन वगैरह आज कोई परवाह नहीं करता। आप वो परवाह करता है कि आपका जो घड़ा है, घड़ा है, उसमें उसमें से कैसे खुशबू आ रही है, आपके व्यवहार से, आपके वर्तन से किस तरह की खुशबू आ रही है। आप सोनू सूद को देखें, आप गुजराती पोर्ट लिमिटेड को देखिए। हम लोगों ने लॉकडाउन के दौरान बहुत ही काम किया है, कोविड, हम सभी ने मिल करके, चाहे वो राजूला में सेडी हो, ज्ञान ज्योत प्रोजेक्ट हो, पशुदय हो, हम हम सभी ने मिल करके गांव गांव में करीब काम किया है, लोगों के लिए मास्क बनाए हैं। पशुओं को ट्रीटमेंट जो कोई नहीं दे रहा था, वो गुजराती पोर्ट लिमिटेड ने किया है पशुदय प्रोजेक्ट के तहत। सो हमारा वर्तन कैसा है किसी भी सिचुएशन में, वो हमारा व्यक्तित्व। और वो हमारा व्यक्तित्व बनता कैसा है, हमारा जो हमारी बॉडी का सॉफ्टवेयर है, वो बनता कैसे है, हाउ आवर सॉफ्टवेयर डेवलप। देखिए, हमारी, आपको पता होगा, हमारी 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां, मुंह है, नाक है, अ, कान है, आंख है, टच करते हैं। ये 5 इंद्रियों के थ्रू हम इनपुट लेते हैं, हम देखते हैं, खाते हैं, सूंघते हैं, टच करते हैं। ये 5 इंद्रियों, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अगर आपने ये बात पकड़ लिया तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि आप में से कोई सोनू सोनू सूद या फिर माउंटेन मैन ऑफ इंडिया, या फिर राजूला में वो जो दादा है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कमाई लंगर में डाल दिया, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। हो सकता है कि आप भी उनमें से एक बन जाए, क्योंकि नर्सिंग इज ऑल अबाउट दूसरों के बारे में सोचना। जिसको दर्द हो, उसके दर्द दूर करने की कोशिश करना, और आगे वो वैसा उसको दर्द ना हो, उसके लिए भी उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाना, या फिर उसको उस लायक बनाना। सो जो 5 इंद्रियां हैं, इसके थ्रू हम इनपुट लेते हैं। इनपुट बॉडी के अंदर डालते हैं। सो आप खाते हैं तो वो खाना इनपुट है। आप सूंघते हैं कुछ तो वो एक इनपुट है। अगर आप देखेंगे कुछ, अभी अगर आप अमोनिया सूंघ लेंगे तो बॉडी उसको रिजेक्ट करता है और आपको वॉमिटिंग होने लगती है, कोई बहुत ही बदबूदार चीज सूंघेंगे तो। और अगर आप वो गुलाब सूंघते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है, आप बोलते हैं वाह सरस, मजा आवड़ियो। उसी तरह खाना अच्छा खाते हैं तो अच्छा लगता है। आप देखना, आप 3 दिन केवल फ्रूट खाओ या सैलड खाओ, आप देखोगे बहुत अच्छा लगता है। सो ये सारा आप टच करते हैं, आप देखते हैं, आप देखें कुछ अच्छा देखते हैं तो दिन भर अच्छा लगता है, कुछ खराब देखते हैं तो लगता है पूरा दिन खराब जाता है कि ये मैंने क्या देखा। सो ये जो 5 इंद्रियां हैं, उसके थ्रू हम इनपुट लेते हैं। अब क्या होता है, ये इनपुट डिसाइड करता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा हो। देखिए, एक कहावत है ना, आपने सुना होगा कि जैसा बोएगा वैसा पाएगा। खेतर में अगर आप अच्छा इनपुट देते हैं, अच्छी सीड डालते हैं, अच्छा बियारण डालते हैं, बीज डालते हैं, तो फसल अच्छी होती है। आप, आपका बाइक है, उसका इनपुट है पेट्रोल। मान, पेट्रोल में आप आधा डीजल और केरोसिन मिक्स करके डालें
तो उसमें बहुत धुआं लगता है और अच्छा चलता भी। तो इनपुट खराब है तो आउटपुट ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है। एक अगर मैं सिंपल सा उदाहरण दूं तो आप खाना बनाते हैं प्रेशर कुकर या फिर तपेली में खाना बनाते हैं। खाना बनाने में सब्जी में अगर आप सड़ी सब्जी डालते हैं तो बनते वक्त बदबू आती है, पता चलता है, खाना खराब बनता है। अगर अच्छा इनपुट है, सब्जी मसाला जो भी अच्छी क्वालिटी का है, तो खाना अच्छा बनता है, अच्छी खुशबू आती है। उसी तरह एक जैसे एक सिद्धांत है, आप सभी लोग चाहें तो पेपर में लिख लीजिए, GIGO, GIGO, GIGO એટલે શું? जी मतलब गुड, आई मतलब इन, जी मतलब गुड, ओ मतलब आउट। गुड इन गुड आउट। अगर हमारा इनपुट सही होगा ये 5 इंद्रियों से, तो बाहर जो निकलेगा वो अच्छा निकलेगा, सही हमारा वर्तन। ये 5 इंद्रियां जो इनपुट लेती है उससे हमारा वर्तन, सॉफ्टवेयर, जैसे आपका एक सॉफ्टवेयर है घड़ी का मोबाइल में, एक एक ऐप है मान लीजिए, उसमें आप अपना रिंग टोन डालते हैं, तो अगर वो अच्छा है तो अच्छी आवाज आएगी, अगर वो काफी थोड़ा खराब है या फिर वॉल्यूम चाहता है या फिर ट्यून सही नहीं है तो अच्छी आवाज नहीं है। उसी तरह आप, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो पता कैसे चलता है कि ये व्यक्ति का सॉफ्टवेयर जो है जिससे इसका वर्तन निकल रहा है वो सही है या गलत? आपका वर्तन, आपका वर्तन। जैसे देखिए, आप बस में जा रहे हैं, सभी लोग बस की सीट पे बैठे हैं, एक बुजुर्ग दादा या दादी या एक कोई बहन खड़ी है, 100 लोगों में से एक कोई खड़ा होके वो बहन या बुजुर्ग दादा दादी को सीट देता है कि दादा दादी या फिर आप बैठिए। अब ये 99 में से 100 में से एक व्यक्ति का वर्तन बहुत अच्छा, वो दूसरों के बारे में सोचता है, उसमें अच्छे संस्कार है, वो बुजुर्गों की इज्जत करता है। सो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारा जो बिहेवियर है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने इनपुट के थ्रू, आपने जो इनपुट दिया उसके थ्रू आपका सॉफ्टवेयर बनता है, आपका वर्तन उससे डिसाइड होता है। आपकी सोच, अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो उसकी सोच बनती है और वो सोच से आपका वर्तन बनता है। सो गुड इन गुड आउट, कि हमने कैसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, हमने कैसा अपना वर्तन बनाया है, और उस वर्तन से हमारा पूरा पूरा का पूरा कनेक्ट होते हैं या डिस्कनेक्ट। तो अगर मैं अभी तक का समराइज करूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारी बॉडी में हम दो चीज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हम लेके जन्म लेते हैं, हार्डवेयर हम लेके जन्म लेते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है? जो हम 5 इंद्रियों के थ्रू इनपुट लेते हैं। कोई डाउट इसमें है तो आप पूछ सकते हैं, आप डिसएग्री कर सकते हैं। अगर आप अच्छा देखेंगे आंखों से, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ, हम व्हाट्सएप में यूथ लोग खास करके पान के गल्ले पे या किसी चौराहे पे खड़े होकर के कुछ भी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं। तो जब जैसा आप देखते हैं, बोलते हैं जैसा बोएगा वैसा पाएगा। जैसा आप देखेंगे, अगर आप अश्लील देखेंगे तो आपकी विचार अश्लील बनेगी। आप देखना, आप कुछ बहुत ही मसाला वाला खा लो, बहुत ही मसाला वाला खा लो, आप दिन भर आपको आलस सा लगेगा, बदन में दर्द होगा, चिड़चिड़ापन होगा। तो छोटी छोटी चीजों में आपका जो इनपुट है 5 इंद्रियों के थ्रू, 5 इंद्रियों के, आप देखो आप क्या करते हो, कुछ भी मान लीजिए गलती से आपने कुछ ऐसा छू दिया, मान लीजिए कुछ कीचड़ है या कुछ ऐसा सड़ी हुई चीज है, तो आप तुरंत हाथ धोते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है। गुलाब छूने के बाद हाथ नहीं धोते, या कोई फूल छूने के बाद हाथ नहीं धोते, या भगवान को टच करने के बाद हाथ नहीं धोते।
तो जो अच्छा इनपुट है वो आपको वो आपको सही दिशा में रखता है, क्योंकि आपका वर्तन अच्छे से डेवलप होता है। आगे बढ़ते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ये जो मैं बोल रहा हूं, मैंने इस पे 100% अमल किया है। मैं बहुत क्लियर हूं कि मेरे को पेपर में क्या पढ़ना है। मैं पेपर में देखता हूँ, अच्छा किसी ने 30 साल काम करके नहर खोद दिया, मैं तुरंत डिटेल में पढ़ता हूँ। कुछ केरौनी का है, कुछ गवर्नमेंट ने अच्छा किया, किसी ने, आप देखेंगे अभी आसाम में एक कांस्टेबल भाई को एक किसी का पर्स मिला, उसमें 25,000 रुपए थे, तो उन्होंने उसका एड्रेस ढूंढ करके उसको बुला के वापस किया। कितनी बार आप ऐसा सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है, ऐसा पढ़ते हैं तो हम अपना इनपुट सही रखें, सही एटलीस्ट सात्विक रखें। सही एटलीस्ट सात्विक, सात्विक क्या होता है? जो सच्चा होता है। हमारा खाना क्या है? आज हमने जानवरों का खाना खाना चालू कर दिया है। मसाला ज्यादा होता है, तेल ज्यादा होता है, ओवर ईटिंग करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। जो सात्विकता का मतलब है, जो गुड इनपुट का मतलब है, गुड इनपुट का मतलब है, वो ये है कि खाने से 15% कम खाएं जितना भूख हो, ज्यादा मसालेदार नहीं हो, अधिकतर कच्ची चीजें हो, थोड़ा 25 से 30% सैलेड हो। देखिए जैसे आजकल हम लोग बहुत ही कोरोना से लड़ने की बात कर रहे हैं, कोरोना से सब घबरा रहे हैं। अगर हमारा इनपुट सही है ना, तो कोई बीमार बीमारी आपको दबोच नहीं सकती है, क्योंकि आपकी इनपुट से आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। अगर आपका खाना सही है तो वो बॉडी में सारे विटामिन देता है। लेकिन आजकल हम लोग अपने इनपुट में सूर्य की रोशनी से दूर रहते हैं। हम लोग इनपुट में केवल, वो कहते हैं ना कि स्ट्रीट फूड खाते हैं, फास्ट फूड। हमने अपनी जिंदगी को 2 मिनट बना दिया, फटाफट कुछ भी खरीद के खा लिया। हम लोग जब खाते हैं तो उसको पूरी तरह चबाते नहीं। एक खाने का गोल्डन रूल है, क्योंकि आप लोग नर्सिंग में हैं, किसी भी चीज को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए, 32 टाइम्स। खाने का 32 गोल्डन रूल, किसी भी चीज को 32 बार चबाना चाहिए। जब आप 32 बार चबाते हैं तो उसका डाइजेशन अच्छे से होता है। हम नहीं करते, हम सलाद नहीं खाते, हम फ्रूट्स नहीं खाते। आप सोचिए ना, हम 10 रुपए का वेफर्स खा लेते हैं बैठे बैठे, वही 10 रुपए में 2-3 केले मिल जाएंगे। अगर आप 10 नहीं तो उसमें 5 रुपया बचा भी सकते हैं, 5 रुपए में एक डेली एक केला भी खाए ना, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। उसी तरह जब आप अच्छा देखते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ने के लिए खुश रहना, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। जब आप अच्छा देखते हैं तो आप पॉजिटिव रहते हैं, आप खुश रहते हैं। और जब आप खुश रहते हैं तो आपकी इम्यूनिटी सही रहती है। और अगर आपकी इम्यूनिटी सही है तो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आप पे अटैक नहीं कर सकता। क्योंकि देखेंगे, आपने नर्सिंग में पढ़ा होगा कि हमारे बॉडी में फाइटर्स हैं, उसको हम WBC कहते हैं, व्हाइट ब्लड, श्वेत रक्त कण जिसको कहते हैं हिंदी या गुजराती में, श्वेत रक्त कण, व्हाइट ब्लड कॉर्पलस। तो ये हमारे बॉडी का आर्मी है, ये हमारे बॉडी का डिफेंस है। अगर उसमें प्रॉब्लम आता है तभी जो बाहर बैक्टीरिया है, देखिए आपकी बॉडी हमेशा तरह तरह के बैक्टीरिया, वायरस, ये सबसे लड़ती रहती है, ये सबसे लड़ती रहती है। ये सबसे लड़ने का मतलब है, अगर आपका वीकनेस, अगर आपकी आर्मी, आपके बॉडी की आर्मी कम हो गई या वीक पड़ गई, तो वो आप पे हावी हो जाएगा, चाहे वो कोरोना का वायरस हो, चाहे वो। सो हम एक परहेज, जो लक्ष्मण रेखा, एक अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए, दूसरा जो प्रिकॉशंस हैं, जो गवर्नमेंट, नवीन जी ने काफी APM टर्मिनल्स के बिहाफ से अवेयरनेस क्रिएट की है, सारे हमारे NGO संस्थाएं ने अवेयरनेस क्रिएट की है कि मास्क पहनना है। वो एक इनपुट का पार्ट आएगा, क्योंकि वो फिल्टर कर देगा, अच्छा इनपुट जाए। सी मास्क क्यों पहनते?
ताकि इनपुट खराब ना चला जाए। आपको बोलते हैं हाथ से मुंह, नाक और आंख टच मत बिना धोए हुए। क्यों? ताकि इनपुट सही जाए। पूरी जो व्यवस्था है आपके अंदर इनपुट सही जाए, इसीलिए तो है। हमने बहुत सारे ऐप बैन बैन कर दिए, किस लिए? ताकि आपके अंदर इनपुट सही जाए। क्योंकि ये इनपुट सही रहेगा तो आपके विचार सही होंगे, और विचार सही होंगे तो वर्तन सरस से, और वर्तन सही है तो लोग आपको आके बोलेंगे वाह। आप देखेंगे ना, आप देखिए ट्रक में से एक गुलाब पसार होता है तो आपको लगता है "आए, ट्रक में क्या जा रहा है, गुलाब जा रहा है"। उसी तरह आपका अगर इनपुट सही है तो आप बोलते हैं ना कि आप देखेंगे, आप बोलेंगे यार ये आदमी को पैसा जाके अच्छा लगता है, पॉजिटिव आदमी है, इसके अंदर पॉजिटिविटी है। जब आपका इनपुट सही होता है तो आपके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है, जैसे गुलाब की खुशबू या किसी भी गेंदा की खुशबू, चंपा की खुशबू। सो अगर इनपुट सही है, इफ योर इनपुट इज राइट, अगर आपका इनपुट सही है, मैं पूरा यही चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा आपको कि मॉनिटर योर इनपुट। दोस्तों, आपके पास देखेंगे घर पे टीवी या फ्रिज होगा या मोबाइल है, इसको चार्ज कर रहे हैं आप, इसका इनपुट 7 वोल्ट या फिर 1.5 वोल्ट कुछ वोल्ट चाहिए। मान लीजिए उससे आप दुगुना दे देते हैं तो जल जाता है, क्योंकि इनपुट में लोचा था, इनपुट में लोचा हुआ। सो अपना इनपुट मॉनिटर कर, उससे आपका संस्कार बनता है, और वही प्रभावशाली व्यक्ति होता है जो इनपुट सही रखता है, क्योंकि उससे आपका इनपुट आपका सॉफ्टवेयर बनाता है, आपकी विचारधारा बनाती है, आपका संस्कार बनाता है, और वो संस्कार आपके वर्तन में वो संस्कार आपके वर्तन में आता है, आपके बोलचाल में आता है, आपके बिहेवियर में। सो ये पूरा खेल है व्यक्तित्व बनाने का। वो यही है कि मॉनिटर योर इनपुट। दूसरी बात, हम आगे चलते हैं। देखिए, कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम हैं क्या। तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे हम हैं क्या, तो देखेंगे हम बस एक परफॉर्मर हैं, एक एक्टर है, एक क्रिया है। हाँ, क्रिया है ना, क्रिया मतलब काम करने वाला। मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। आप देखेंगे कि आप कभी एक माँ बन जाते हैं, कभी भाई बन जाते हैं, कभी बहन बन जाते हैं, कभी नागरिक बन जाते हैं। अभी ये क्लास चल रहा है तो आप स्टूडेंट बन के बैठे हुए हैं। सो हम कर क्या रहे हैं सुबह से शाम तक? रोल रोल अदा कर रहे हैं। कभी बेटे का रोल, कभी बेटी का रोल, कभी एम्प्लॉय का रोल। सो आप एक भाई, मैं दर्दी शब्द नहीं वापरूंगा, मैं पेशेंट शब्द नहीं वापरूंगा, आप एक भाई का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनकी सारवार कर रहे हैं। तो आप एक नर्स बन गए, आप एक केयर टेकर बन गए, वहां पे आपका एक अलग रोल होता है, राइट? लेकिन तो हम हैं क्या? हम एक रोल का पुलिंदा है, हम एक रोल का बुक्के हैं, और वो रोल में कुछ चीजें कॉमन है। दया, ऑनेस्टी, संवेदना, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी એટલે जो बोलना वो करना। अब मैं आपसे बड़ी बड़ी बातें करूं और मेरा खुद का इनपुट खराब हो, मैं पान खाऊं, मावा खाऊं, सेडिमेंट करने के पहले मुंह धो के मतलब पान थूक करके आऊं, नवीन जी को मैं बोलूं कि मेरे लिए मावा का इंतजाम करके रखना, आप मैं आ रहा हूँ, तो आप मेरी इंटीग्रिटी नहीं है। मैं बात कुछ और करता हूँ, कुछ करता कुछ और हूँ। मैं बड़ी बड़ी बातें करूं कि लोगों की हेल्प करना चाहिए और मैं खुद नहीं करता, मतलब इंटीग्रिटी नहीं है। इंटीग्रिटी नहीं, इंटीग्रिटी એટલે जो दूसरों से आप उम्मीद करते हैं वैसे ही आपका वर्तन होना चाहिए। जैसे आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, वैसा आपका वर्तन दूसरों के लिए
है या नहीं? गांधी कहते हैं, गांधी के लोग इज्जत क्यों करते? गांधी के लोग इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि उनका डुअल स्टैंडर्ड नहीं। वो जो दूसरों से उम्मीद करते थे, अगर वो चाहते थे कि सभी लोग अपना टॉयलेट साफ करें तो सुबह उठ के वो खुद पहले अपना टॉयलेट साफ करते थे। अगर वो जो दूसरों से उम्मीद करते थे, अगर उन्होंने बोला कि सभी लोग अपना विदेशी कपड़े की होली खेलेंगे तो उन्होंने पहले अपने सारे कपड़े जलाए। अगर वो बोलते कि चलो डांडी मार्च करते हैं तो पहले खुद ही सामने चलने लगते थे। ऐसे नहीं कि मैंने इनॉग्रेट कर दिया, आप लोग जाओ, मैं लास्ट दिन फिर से वहां पे हेलीकॉप्टर से आ जाऊं। नहीं, जब गांधी ने बोला कि डांडी मार्च करते हैं तो वो आगे चलते गए और कारवां बनता गया। मेरे बच्चों, दोस्तों, मेरे को एक शायर, एक शेर, एक कविता बहुत इंस्पायर करती है और मैं चाहूंगा कि आप ये लिख लेना। वो ये है कि भला बुरा न कोई रूप से कहलाता है। रूप एटले आपका हार्डवेयर। भला बुरा न कोई रूप से कहलाता है, नजर का भेद ही सब गुण बतलाता है। कोई देखता है कमल की कली को कीचड़ में, किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। आपका सॉफ्टवेयर, अगर आपका सॉफ्टवेयर सही है तो आपको सोल्यूशन दिखेगा, आपको अच्छा ही दिखेगी। अगर आपका सॉफ्टवेयर गलत है, आपकी विचारधारा गलत है, तो आपको बुराई ही बुराई दिखेगी। सो हम अपना सॉफ्टवेयर सही डेवलप करें। अब बात आती है कि जो हम कर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम हैं क्या है, हम केवल एक कर्ता हैं। वी आर डूअर। हम एक अदाकार हैं, रोल प्ले करते हैं। हर जगह हमारी अलग अलग रोल होती है, हमारा वर्तन चेंज होता है। अब ये वर्तन जो है, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, हमारी जो क्रिया है, कर्म है, डे टू डे लाइफ में, वो सही है या गलत है, कैसे पता करें? कैसे पता करें कि मेरा जो संस्कार है, क्योंकि संस्कार को भी लोग समझ नहीं पाते। संस्कार इज ऑल कि आपका आउटपुट कैसा है, आप लोगों को क्या दे रहे हैं। और वो आता है विचारधारा। और विचारधारा कैसे बनती है? जो आपका इनपुट है। सो इनपुट वो डिसाइड करता है आपकी विचारधारा। सो और वो विचारधारा से आपका आउटपुट बनता है। सो अब देखिए ना, दशरथ मांझी, अगर आपने वो फिल्म देखी होगी माउंटेन मैन ऑफ इंडिया, नहीं देखी है तो देखना चाहिए। युवाओं को ऐसे फिल्म देखने चाहिए जो कि बहुत ही इंस्पायर करती है। दशरथ मांझी एक मजदूर थे। वो गांव से काम करने जाते थे और जहां पे काम करने जाते थे उसके लिए एक पहाड़ पार करके जाना पड़ता। तो जब वो काम करते थे तो उनकी वाइफ, उनकी पत्नी दोपहर को खाना लेके आती थी। उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। एक बार आ रही थी, पहाड़ से रास्ता फिसल गई, रास्ते फिसल गई, गिर गई। अब क्योंकि पहाड़ था तो घूम के जाना पड़ता था, लंबा रास्ता था अस्पताल तक जाने के लिए। तो समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाई तो उनकी डेथ हो गई। अब दशरथ मांझी का विचार देख, उन्होंने सोचा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी वाइफ, क्योंकि बीच में पहाड़ है, गांव और अस्पताल के बीच में पहाड़ है, गांव और जहाँ अस्पताल है उसके बीच में पहाड़ है, तो लंबा घूम के जाना पड़ता है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, लेकिन मैं नहीं चाहता किसी और के साथ ऐसा हो। और वो सोच के साथ, वो विचार के साथ उन्होंने पहाड़ को काटना चाहा और वो पहाड़ को काट करके रास्ता बना, रास्ता बना।
सो वहीं पे और कोई होता तो डिप्रेशन में चला जाता, गवर्नमेंट के पास कंप्लेन करा जाता, कलेक्टर को अर्जी देता, भाई यहाँ रास्ता करो। ये व्यक्ति ने सोल्यूशन निकाला। दोस्तों, आज जो इंडिया के लिए सबसे बड़ी उधई है वो ये है कि हम सब कंप्लेन मोड में रहते हैं। कंप्लेन आ નથી आ નથી, कंप्लेन मोड से बाहर निकले और ये सोचें कि मैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकते हूँ, हाउ आई कैन सॉल्व प्रॉब्लम। सो हमारा जो वर्तन है, हमारा जो आउटपुट है, वो सही है गलत है, वो कैसे पता करें। उसके लिए एक चौपड़ी है शिव खेरा की, आपने सुना होगा, नवीन जी ने आपको बताया होगा। वो चौपड़ी है कि जीत आपकी, वो गुजराती में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में यू कैन विन है और गुजराती में हिंदी में जीत आपकी। वो चौपड़ी में एक चैप्टर है वैल्यूज एंड विजन। उसमें शिव खेरा ने बहुत अच्छा टेस्ट बताया है, जैसे आप लोग ब्लड टेस्ट करते हो, उन्होंने बहुत अच्छा टेस्ट बताया कि हम कैसे जाने कि जो हमारा वर्तन है वो सही है या गलत। उन्होंने 3 टेस्ट बताया है। टेस्ट नंबर 1, उन्होंने बताया है कि आप जो भी कर रहे हो, आप ये देखो वो करने के बाद आपको रात को नींद सही आती है नहीं आती है। अगर आपको रात को नींद सही आती है, आप अच्छे से सो पाते हो, मतलब ये कि आपका वर्तन, आपका आउटपुट सही है, आपकी क्रिया सही है, आपका एक्शन सही है, आपकी गाड़ी, आपके जीवन की गाड़ी जिस दिशा में जा रही है। फिर उन्होंने कहा है कि अगर इससे भी क्लियर नहीं होता है तो आप आप ऐसे करो, आप जो भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक बार ये सोचो कि जब आपकी माँ को ये पता चलेगा तो उनको गर्व होगा, फक्र होगा या शर्मिंदगी महसूस होगी कि ये मेरा कैसे बच्चे को मैंने पैदा किया, ऐसा करता है, मारा मारी करता है, तंबाकू पीता है, मावा खाता है। तो जो भी आप कर रहे हो, अपने आप से पूछो कि मेरी माँ को जब पता चलेगा, मेरी माँ जब देखेगी, तो मेरी माँ को कैसा लगेगा, उसको गर्व होगा या शर्मिंदगी महसूस होगी। अगर आपको लगता है कि वो सुन के, वो देख के आपकी माँ को गर्व होगा, प्राउड फील होगा, तो आपकी जिंदगी, आपका क्रिया सही है, राइट डायरेक्शन, सात्विक है। अगर आपको लगता है कि मेरी माँ को शर्मिंदगी महसूस होगी कि ये मैंने कैसा बच्चा पैदा किया, तो आपका क्रिया, आपका वर्तन, आपका एक्शन गलत डायरेक्शन में। अगर शीघ्र ने कहा कि तीसरा टेस्ट, अगर उससे भी आपको क्लैरिटी नहीं आती, तो उन्होंने बोला है कि क्योंकि कुछ लोग बहुत मोटी चमड़ी के होते हैं तो उनको असर नहीं पड़ता है, सोचते ही नहीं है, तो उन्होंने बोला है कि अगर इससे भी ये 2 टेस्ट भी आप पे फेल हो जाता है, क्योंकि देखिए कुछ पेशेंट होते हैं ना, उनका एक टेस्ट नहीं पता चलेगा, दूसरा करना पड़ेगा, तीसरा करना पड़ेगा, चौथा करना पड़ेगा, होता है। कुछ लोगों पे तो एंटीबायोटिक भी काम नहीं करती, क्योंकि इतना एंटीबायोटिक खा लेते हैं कि एंटीबायोटिक भी काम नहीं करता। तो उन्होंने बोला है कि अगर आपको इससे भी नहीं पता चलता है, तो उन्होंने एक तीसरा टेस्ट दिया है। उन्होंने कहा है कि बाबो टेस्ट। उन्होंने कहा है कि आप जो भी कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, जो भी, जिस वक्त पे, जहां भी, अपने आप से एक बार ये पूछो कि क्या आप चाहोगे कि आपका बच्चा ये करे।
कि आप चाहोगे कि आपका बच्चा ये, अगर आपको लगता है हाँ ठीक है, जैसे मावा खाते वक्त आप अपने आप से पूछो कि आप चाहोगे कि आपका बेटा या बेटी ये करे। कितने डॉक्टर अस्पताल से दवाई घर ले जाते हैं, एक बार पूछो क्या मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा या बेटी ये करे, और वहां पे सारा एकदम क्लियर हो जाता है। क्योंकि कोई भी आदमी सिगरेट पीता है ना, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप चाहोगे कि आपका बेटा या बेटी ये करे, उनका आंसर रहते ना, मारा बालक नऊ નથી કરવું જોઈએ, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ये करे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप देखिए, बच्चे हमारे जेरोक्स कॉपी होते हैं। अपना कर्म, अपनी क्रिया, अपनी विचारधारा हमसे लेते हैं वो। सो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सिगरेट पीऊं और मेरा बच्चा सिगरेट नहीं पिए। ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं झूठ बोलूं और मेरा बच्चा झूठ ना बोले। आप देखेंगे बच्चे बहुत ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन हम उनको मार मार के डिसऑनेस्ट बना देते हैं। या फिर वो देखते हैं कि पापा तो बोलते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन सुबह शाम झूठ बोलते हैं। नवीन जी को बोल देते हैं कि आज क्लास नहीं लेना, मेरी तबीयत खराब है, लेकिन तबीयत तो खराब नहीं है, राइट। सो आप कुछ भी करते हो, एक बार ये पूछिए कि क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा ये, अगर लगता है हाँ, तो आपकी जिंदगी की गाड़ी सही डायरेक्शन में जा रही है, आपका व्यक्तित्व सही है। अगर आपको लगता है कि ना, मतलब व्यक्तित्व को टच। सो लास्ट में मैं यही समराइज करूंगा कि आप कुछ न करें आज से, अपना इनपुट मेरे बॉडी के अंदर, मेरे 5 इंद्रियों से क्या जा रहा है वो मॉनिटर करना चालू कर, और बार बार ऑडिट करें कि ये सही इनपुट है या नहीं। और सही इनपुट है या नहीं है, उसका जानने का एक तरीका है कि क्या मैं चाहूंगा कि ये इनपुट मेरा बच्चा भी ले। जब आपका इनपुट सही होगा तो आपकी विचारधारा, आपका संस्कार, आपका सॉफ्टवेयर सही बनेगा। और जब आपका सॉफ्टवेयर सही होगा तो आपका वर्तन, बोलते नहीं कि आप आप सॉफ्टवेयर, आपकी विचार, आप किसी के विचारधारा को नहीं देख पाते हो, लेकिन विचारधारा तक पहुंच सकते हैं वर्तन को देखकर। क्योंकि आपका वर्तन आपके विचारधारा, आपके संस्कार, आपके सॉफ्टवेयर से आता है। मनोविज्ञान में हम लोग वर्तन को एनालाइज करके कैसे विचारधारा है वहां तक जाते हैं, और फिर वो विचारधारा को करेक्ट कर कैसे करना है, सुधारना कैसे है, इस पे जाते हैं। आप देखेंगे पूरे इंडिया, हम लोग क्या है कि हम लोग भय की बात जब तक डर नहीं हो हम फॉलो नहीं करते। वो हमारा विचारधारा बनाओ। हम हमें कोई मारे तो, फाइन करे तो हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देखिए इंडियंस, हम इंडियंस क्या करते हैं, इंडिया में ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते, मास्क नहीं पहने, दुबई जाके एकदम ठीक हो जाते हैं, लाइन में आ जाते हैं। क्योंकि वहां पे जबरदस्त फाइन होता है, वहां पे फाइन करते हैं, सजा करते हैं, तो हम फॉलो करते हैं। इंडिया में इतना स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं, और फिर हम बोलते हैं कि आ तुम्हारी मातृभूमि, मातृभूमि, जब आप यहाँ का कायदा नहीं फॉलो, तो माता को दर्द नहीं होता कि मेरे कैसे बच्चे कायदा नहीं फॉलो कर, क्योंकि सेफ्टी तो आपके लिए है। तो अपने इनपुट को मॉनिटर करें, अपने 5 इंद्रियों से सही इनपुट दें, ताकि आपका व्यक्तित्व सही बने। थैंक यू। आप चाहे तो कुछ पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो आज के सत्र से संबंध में तो आप लोग बात कर सकते हैं।
है किसी का कोई सवाल? आप देखेंगे कितने सारे लोग पांव कटने के बावजूद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए। विचार, बिल्कुल। ये सवाल जैसा है। कि जी सर। सो थैंक यू वेरी मच। अपना प्लीज इनपुट मॉनिटर करें ताकि आप भारत माता के लिए, समाज के लिए एक अच्छे नागरिक, बहुत ही अच्छे नागरिक बन सके। राइट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू फॉर वंडरफुल। ऑल द बेस्ट। गुड डे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन? बहुत अच्छा सर। अच्छा, कुछ सीखने को मिला? बहुत अच्छा सर। हाँ, तो इस सेशन यस सर। का लाभ तब है जब इन चीजों पर अमल भी किया जाए। तो अच्छी बातें सीखी हैं तो अच्छी बातों को अपने जीवन में ढाला भी जाए और उपयोग किया जाए, इसलिए आप लोगों के लिए ये सेशन करवाया था हम लोगों ने। क्योंकि नर्सिंग तो आप रोज पढ़ते हो, बोलते हैं ना कि एक अच्छा नर्स बनना, अच्छा डॉक्टर बनना, अच्छा इंजीनियर बनना आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है तो होता है अच्छा इंसान बनना। तो जरूरी है कि हम अच्छे डॉक्टर, अच्छी नर्स, अच्छे इंजीनियर, अच्छे टीचर, ये सब बनने से पहले अच्छे इंसान बने। तो अच्छे इंसान की खासियत होती है कि उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है, वो अपने इमोशंस के जरिए काम करता है, हर चीज में पहले खुद रखता है कि अगर सामने वाले की जगह मैं होता या ऐसा अगर मेरे साथ होता तो फिर उससे कभी गलती से भी गलतियां नहीं हो सकती हैं। तो हम लोग ऐसे बनने की कोशिश करें जिससे कि कभी गलती से भी गलतियां ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग दिस सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय।
पूरा कीजिए।